नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आरएससीआईटी का प्रीवियस पेपर 20 अक्टूबर 2019 को जो हुआ था उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। 35 क्वेश्चन थे एग्जाम के अंदर। आपको वीडियो बिल्कुल एंड तक जरूर देखनी है क्योंकि दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन है वो आरएससीआईटी में रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपको प्रीवियस पेपर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अपनी तैयारी यूट्यूब चैनल आपका वेलकम करता है। मैं हूं आपका दोस्त क्रिएटर एनके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई तालिका से मिलान कर सही विकल्प का चयन करें। तो अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखी है तो वहां पर मैंने अच्छे तरीके से बताया था कि यह क्वेश्चन किस प्रकार का होता है। चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं। पहले तो हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि 1 के सामने P होगा, 2 के सामने R, 3 के सामने Q, ठीक है। 1 के सामने P यानी कि इनपुट डिवाइस, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, ये सारे के सारे होते हैं इनपुट डिवाइस। अब मैं आपको बता दूं, ट्रैक बॉल जो होती है वो आपने देखा होगा कुछ लैपटॉप के कीबोर्ड के बिल्कुल बीच में एक छोटी सी बॉल होती है जिससे कि माउस का जो कर्सर होता है यानी कि पॉइंटर होता है वो मूव करता है, तो उसे ट्रैक बॉल बोलते हैं। और बेसिकली यह अलग से भी आती थी पुराने कंप्यूटरों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर यानी कि R है, आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन। मॉनिटर आपको पता है, प्रिंटर का आपको पता है, हेडफोन का भी आपको पता है, ठीक है। और 3 के सामने है Q यानी कि स्टोरेज डिवाइस, तो स्टोरेज में Q है हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। रेगिस्तान एक ऐसी विधि है जहां कई कार्य या प्रक्रियाएं सामान्य प्रोसेसिंग संसाधनों जैसे कि सीपीयू को साझा करती है, जबकि रेगिस्तान एक प्रोसेसिंग मोड है जो एक साथ कई सीपीयू का उपयोग करके 2 या अधिक प्रोग्राम को प्रोसेस करता है। तो हमें ये रेगिस्तान को फिल करना है। ऑप्शन पढ़ लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, विंडोज 10, विंडोज एक्सपी, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन नंबर बी है एडोब रीडर, ऑप्शन नंबर सी है कोर्टाना, ऑप्शन नंबर डी है विंडोज डिफ्रैगमेंटर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है एडोब रीडर। जी हाँ, एडोबी के नाम से एक कंपनी है जो कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाती है, जैसे कि फोटोशॉप हो गया और एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं उनके, और वही एडोब रीडर भी बनाती है, ठीक है। यानी कि रीडर करने के लिए एडोबी कंपनी के द्वारा सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो कि पीडीएफ को पढ़ने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग रेगिस्तान से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए वर्ड, एक्सेल, पीपीटी आदि। बी नंबर ऑप्शन यूट्यूब, गूगल प्ले, आउटलुक आदि। ऑप्शन नंबर सी है फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस आदि। ऑप्शन नंबर डी है एसएसओ, पीआरएसवाई और एलपीजी आदि। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस आदि। देखिए कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग करना है तो सोशल मीडिया कौन कौन से होते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल प्लस हो गया। गूगल प्लस तो अभी यानी कि बंद हो चुका है, लेकिन और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ना, जैसे कि ट्विटर हो गया, तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। अधिकांश वेब ब्राउजर वेब पेज के यूआरएल को रेगिस्तान पर प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मूला बार, एड्रेस बार, स्टेटस बार, टाइटल बार, यानी कि इन्होंने कहा है कि अधिकांश वेब ब्राउजर जो होते हैं वो पेज का जो यूआरएल होता है उसे कहां पर प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एड्रेस बार। ओके, सबसे ऊपर एड्रेस बार होती है। जो भी आप कोई भी ब्राउजर खोलोगे ना मोबाइल के अंदर या फिर अपने कंप्यूटर में, तो आपको एड्रेस बार दिखाई जाएगी जहां पे https और www. या फिर google.com या फिर जो भी आप साइट लगाओगे वो वहां पे शो होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। IRCTC का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन,
इंटरनेशनल रेल कम्युनिकेशन एंड टेलीकॉम कॉर्पोरेशन, इंडियन रेल कॉमन ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये होती है IRCTC का पूर्ण रूप। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से कौन SSO, अब यहाँ पे SSO की फुल फॉर्म भी बता दी गई है, सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें से कौन से उद्देश्य हैं जो SSO के नहीं हैं वो हमें बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं। ए नंबर ऑप्शन है स्टोरिंग एक व्यक्ति एक पहचान। नंबर बी ऑप्शन है सेवा के वितरण एवं हलफनामों के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है राज्य सरकार के विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए एकल खिड़की इंटरफेस। ऑप्शन नंबर डी है बिना पासवर्ड जाने अपने ट्विटर खाते को एक्सेस करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिना पासवर्ड जाने अपने ट्विटर खाते को एक्सेस करने के लिए। यह दोस्तों सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, राजमेघ क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ते हैं। राजस्थान राज्य डाटा सेंटर और नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सेंटर, राजस्थान GISS DSS, राजस्थान क्लाउड, राजस्थान नेटवर्क। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान क्लाउड। देखिए राजमेघ, मेघ किसे बोलते हैं, अपने मेघ बादलों को बोलते हैं। तो राजस्थान क्लाउड, क्लाउड भी बादल होते हैं। और बाकी आपको बता दूं कि राजस्थान ने एक ऐसी, और आपको बता दूं कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप अपना डाटा है वो स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव होता है। और पीछे वाली वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि राजस्थान सरकार ने भी गूगल ड्राइव जैसा एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम राजमेघ है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। रेगिस्तान एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, CD-ROM में ड्राइव आदि को चलाता है और नियंत्रित करता है। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, हार्ड डिस्क, स्क्रीन रोटेशन, मैथ इनपुट पैनल, डिवाइस ड्राइवर। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिवाइस ड्राइवर। अगर आपके पास कंप्यूटर है या फिर नहीं भी है तो भी मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप कंप्यूटर के साथ कोई नया उपकरण ऐड करोगे, जैसे कि आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर वो होता है जिसमें मॉनिटर अलग होता है, कीबोर्ड माउस अलग होते हैं और CPU अलग होता है, वो होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब ऐसे कंप्यूटर में जैसे कि आपने प्रिंटर इस्तेमाल करना है तो अपने प्रिंटर की वायर डायरेक्ट CPU में लगा देंगे और दूसरी प्रिंटर की वायर अपने लाइट वाले सॉकेट में लगा देंगे, लेकिन अपने कंप्यूटर को कैसे बताएंगे कि तेरे साथ यह नया उपकरण ऐड हुआ है। इसके लिए दोस्तों डिवाइस ड्राइवर लगाने पड़ते हैं, और नॉर्मली हम इसे लोकल लैंग्वेज में ड्राइवर बोलते हैं। वो बस वाला ड्राइवर वो नहीं, वैसे कंप्यूटर की ड्राइवर। आपने सुना होगा कि मेरे PC में ड्राइवर नहीं है, मेरे को ड्राइवर डाउनलोड करनी है, बहुत सारे लोगों से सुना होगा। तो डिवाइस ड्राइवर कंप्यूटर की लैंग्वेज में उनका नाम होता है, वैसे लोकल में उनको ड्राइवर बोलते रहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। रेगिस्तान वेब आधारित चैट सेवा का एक उदाहरण है, स्काइप, जीमेल, हॉटमेल या फिर स्पैम। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्काइप। ठीक है, स्काइप के माध्यम से आप चैट कर सकते हो, यानी कि वीडियो कॉल के थ्रू चैट कर सकते हो। आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह पे भी होने लग गई है, लेकिन पहले स्काइप के थ्रू की जाती थी। हाँ, बहुत सारे एरिया में आजकल भी स्काइप ही लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। रेगिस्तान में 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डाटा के आधार पर जारी की जाती है। URL, IP पता, आधार, पैन। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। MS वर्ड 2010 में कट या कॉपी टेक्स्ट एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र पर संग्रहित होते हैं जिन्हें हम रेगिस्तान कहते हैं, होम टैब, रिबन, क्लिपबोर्ड या फिर मैक्रो। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लिपबोर्ड।
जी हाँ, जब भी आप कभी भी कॉपी करते हो ना, तो कॉपी करने से लेकर आप पेस्ट करते हो, देखो जब भी आपने किसी टेक्स्ट की कॉपी किया तो वो कॉपी किया आपको पता है, यानी कि अब जब मैं पेस्ट करूंगा तब वहां पे वो कॉपी होगी, लेकिन जैसे ही आप कॉपी करते हो तब वो डाटा क्लिप बोर्ड के अंदर चला जाता है, ठीक है। और जब आप पेस्ट करते हो तो वो डाटा वहां से वापिस आ जाता है। वैसे तो अपने को नॉर्मल लगता है कि हाँ आपने कंट्रोल सी दबाया और फिर वो अपने को तो ऐसा लगता है कि हाँ आप अपने पेस्ट करेंगे तब ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगी, लेकिन तब तक जो डेटा जो हाइड रहता है वो डेटा क्लिप बोर्ड के अंदर स्टोर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। टाइम्स न्यू रोमन एक रेगिस्तान है। देखिए कंप्यूटर में कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका आप ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़ लो। फॉन्ट, पृष्ठ लेआउट, मुद्रण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉन्ट, ठीक है। यानी कि टाइम्स न्यू रोमन एक प्रकार का फॉन्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। MS एक्सेल 2010 में शीर्ष सबसे बाईं ओर के सेल का पता रेगिस्तान होता है, यानी कि सबसे ऊपर और बाईं तरफ का जो सेल होता है उसका पता यहाँ पर पूछा गया है A1, और यहाँ पे नीचे वेबसाइट का URL दिया हुआ है, फिर AZ और 1A। चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, A1, ठीक है। तो यानी कि जो एक्सेल का पहला जो सेल होता है ना, तो उसका A1 नेम होता है, जिसे हम सेल एड्रेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक है? वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड या उपरोक्त सभी? तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाईफाई। यानी कि आपने कहते हैं ना कि हाँ भाई तेरे मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करो और मुझे इंटरनेट चलाना है, तो वैसा ही कुछ है ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। रेगिस्तान मुक्त विश्व कोश है? गूगल, विकिपीडिया, बिंग, पेज रैंक? तो चलिए जानते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकिपीडिया। और मेरे ख्याल से आपने भी विकिपीडिया के बारे में सुना होगा, यानी कि बेसिकली यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारा डेटा है, यानी कि जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे कि पुराने कोई महापुरुष है तो उनके बारे में सारा डेटा है, जैसे कि इंडिया के बारे में सारा डेटा लिखा हुआ है, और वहां पर अपने उस डेटा में कुछ चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि पुराने डेटा में कुछ बदलाव हुआ है तो हम अपना खुद का अकाउंट बना के उसमें चेंजिंग कर सकते हैं विकिपीडिया पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। जब आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल लिखते समय अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो अधूरा ईमेल इसमें सहेजा या सहज किया जाएगा? यानी कि सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं यहाँ पे क्या पूछा गया है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि यदि आप ईमेल लिखते हैं और आपने आधा ईमेल लिखा और फिर ईमेल बॉक्स को बंद कर दिया, तब वो मेल यानी कि तब वो ईमेल है वो कहां पर सेव हो जाएगी? CC, BCC, अटैचमेंट्स या फिर ड्राफ्ट में? तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ड्राफ्ट। जी हाँ, जब भी आप कोई मेल लिखते हो बीच में छोड़कर उसे बीच में कट कर देते हो तो वो ड्राफ्ट में ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। रेगिस्तान आमतौर पर 3 अंकों वाला सुरक्षा कोड है जो क्रेडिट कार्ड के पीछे प्रिंट होता है। मेरे ख्याल से अगर आपने पीछे वाला वीडियो देखा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया है। फिर भी अपने ऑप्शन पढ़ते हैं। OTP, कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि और CVV। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CVV। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। निम्न में से कौन मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे आपने बताना है कि इनमें से कौन सा मोबाइल वॉलेट नहीं है। वैसे मोबाइल वॉलेट का तो आपको पता है ना, जैसे कि पेटीएम है, पेटीएम एक मोबाइल वॉलेट है, ठीक है। SBI बडी, भीम, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड यह एक कार्ड है, ये कोई वॉलेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। निम्नलिखित हमले में हमलावर ट्रैफिक या डाटा भेजने के लिए कई कंप्यूटर का उपयोग करता है जो सिस्टम को अधिभार कर देता है और सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो इसे क्या कहते हैं? पासवर्ड हमला, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, फिशिंग। ये यहाँ पे हॉर्ट नहीं, यहाँ पे हॉर्स आएगा, टार्जन हॉर्स अटैक, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर,
और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, आपको बताता हूं जैसे कि ये हमला भी हो सकता है और ये कभी कभी अपने आप भी होता है। जैसे कि गवर्नमेंट की कोई भी साइट होती है और वहां पर रिजल्ट जारी होता है तो एकदम से बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, तो क्या होता है उस साइट की स्पीड है वो स्लो हो जाती है और सर्वर डाउन होने के कारण साइट है वो बंद हो जाती है। ये तो दोस्तों यानी कि अपने आप होता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे ख्याल से आप सभी अमेजोन से शॉपिंग जरूर करते होंगे, जैसे कुछ भी सामान लेते हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप सामान लो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है अमेजोन का, वहां से जाकर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप उस लिंक से जाकर लेंगे तो अमेजोन आपसे ज्यादा पैसे चार्ज करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मेरे लिंक से जाएंगे तो मुझे उसका थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा और उसे मैं एजे आपका बहुत बड़ा थैंक यू मानूंगा। ठीक है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं तो इतना तो आपको बनता है, इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हो। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निपटने वाला प्राथमिक कानून है? तो चलिए इसका राइट आंसर चेक करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय आईटी अधिनियम 2000। जैसे कि आप ऑनलाइन में किसी इंसान को तंग करते हो या फिर उसे यानी कि उसके पिक्चर वगैरह गलत तरीके से अपलोड करते हो या फिर उसे ब्लैकमेल करते हो, तो ये सारी चीजें साइबर अपराध के अंतर्गत आती हैं, तो इनके लिए स्पेशल कानून बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। यदि आप स्लाइड शो के दौरान काले रिक्त स्लाइड दिखाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से रिक्तिस्थान दबा सकते हैं। बी कुंजी, डब्ल्यू कुंजी, कंट्रोल+B, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित विकल्प चयनित सेल को एक बड़ी सेल में परिवर्तित करता है और नई सेल की सामग्री को सेंटर में लाता है। रैप सेल, रीनेम, मर्ज एंड सेंटर, अलाइनमेंट। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मर्ज एंड सेंटर। जी हाँ दोस्तों, देखो यहाँ पे एक्सेल में एक ऐसी ऑप्शन होती है जिसमें अगर आप कुछ सेल को सिलेक्ट कर और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे सेल होंगे वो एक बड़े सेल में परिवर्तित हो जाएंगे और जो भी टेक्स्ट उसमें लिखा होगा वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। MS एक्सेल 2010 में यदि आप केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जिनमें उन छात्रों का डेटा होता है जिन्होंने एक विषय में 70 से अधिक अंक हासिल किए हैं, फिर आप रिक्तिस्थान का उपयोग करेंगे। फिल्टरिंग, फ्रीज पैन, मेल मर्ज, लीजेंड। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिल्टरिंग। जी हाँ दोस्तों, फिल्टर लगा के आप जिन विद्यार्थियों के 70 अंक से अधिक नंबर हैं उनको आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। एक्सेल 2003, 2007 और 2010 का एक्सटेंशन क्रमशः है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन के बारे में पूछा गया है, तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, XLS। ये तो होता है 2003 का एक्सटेंशन। XLSX ये होता है 2007 का, और XLSX यही होता है 2010 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। कंट्रोल पैनल, यहाँ पे विंडो 10 की बात हो रही है, में अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन कंप्यूटर सेटिंग। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि ये इन दोनों सेटिंग से क्या होता है। उपयोगकर्ता को अपनी पसंद की तस्वीरों को डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर बदलने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता को स्क्रीन सेवर को बदलने या अक्षम या फिर असक्षम करने की अनुमति देता है। यहाँ पे असक्षम होगा। ठीक है, उपयोगकर्ता को स्क्रीन रिजोल्यूशन और रंग गुणवत्ता को बदलने की अनुमति देता है, और उपरोक्त सभी। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी काम आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
27 आपके सामने है। टेलीविजन या प्रोजेक्टर को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने की अनुमति कौन सा पोर्ट देता है? VGA, HDMI, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो VGA और HDMI एक समान ही कार्य करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। VGA पोर्ट पुराने टाइम से ही यूज होती आ रही है, लेकिन HDMI एक नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक न्यू केबल है, ठीक है। बाकी टेलीविजन या फिर LCD, LED सभी को कंप्यूटर के साथ अटैच करने में VGA और HDMI केबल ही काम आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में सिस्टम रिस्टोर सुविधा का क्या उपयोग है? ए नंबर ऑप्शन, यह उपयोगकर्ता को अलग अलग रिसीवर के लिए एक ही मेल लिखने की अनुमति देता है। यह उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर की स्थिति को समय के पिछले बिंदु पर वापस लाने की अनुमति देता है, जिसका उपयोग सिस्टम की खराबी या अन्य समस्याओं के उबरने के लिए किया जा सकता है। यह उपयोगकर्ता को एकल उपयोगकर्ता के लिए कई खाते बनाने की अनुमति देता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि रिस्टोर, जैसे कि ये बैकअप लेता है तो बैकअप को ये रिस्टोर कर देता है, ठीक है। विंडोज में सिस्टम रिस्टोर ऑप्शन होती है, मेरे ख्याल से आपने यूज नहीं किया होगा, और बाकी मोबाइल के अंदर यूज होता है। मोबाइल में अपने होता है ना कि बैकअप लेते हैं और बाकी उस बैकअप को फिर से रिस्टोर करते हैं, तो वही चीजें सारी की सारी कंप्यूटर के अंदर भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, किसी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले वह कैसा दिखाएगा, यह जांचने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जा सकता है? फाइल प्रीव्यू, प्री प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, स्टैंडर्ड प्रीव्यू। यानी कि इन्होंने ये पूछा है कि अगर आप किसी दस्तावेज को प्रिंट कर रहे हो, लेकिन आपने देखना है कि प्रिंट होने के बाद में यह डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा, तो उसके लिए कौन सी ऑप्शन अच्छी रहती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिंट प्रीव्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज एक लाइक कर दीजिए, ज्यादा नहीं, बस एक, इस वीडियो पे एक लाइक कर देना और आगे वाली वीडियो पर भी लाइक कर देना, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। आप अपनी प्रस्तुति में स्लाइड के थंबनेल को रेगिस्तान में देख सकते हैं ताकि आप उसे आसानी से पुनः व्यवस्थित कर सकें। स्लाइड शो व्यू, रिव्यू, एनिमेशन व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो चलिए जानते हैं। बाकी यह क्वेश्चन MS पावर पॉइंट का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्लाइड शॉर्टर व्यू। इसमें क्या होता है ना कि स्लाइड बिल्कुल छोटी छोटी दिखाई देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है? फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, हार्ड डिस्क। तो चलिए जानते हैं। वैसे ये सभी की सभी स्टोरेज डिवाइस हैं, भंडारण मतलब स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क पहले टाइम में आती थी, आजकल इनका यूज बहुत कम होता है, और मेरे ख्याल से आप में से तो किसी ने देखा भी नहीं होगा फ्लॉपी डिस्क को अपने हाथ में लेके। बाकी मैंने देखा था और मैंने वो संभाल के भी रखा था ताकि बाकी स्टूडेंट को दिखा पाऊं कि हाँ ये ऐसी होती है फ्लॉपी डिस्क। तो अगर आप में से किसी ने फ्लॉपी डिस्क के बारे में देखा है, रियल में उसे देखा है, तो प्लीज नीचे कमेंट में कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे। आप एंड्रॉइड फोन पर एक ऐप को रेगिस्तान द्वारा इंस्टॉल या फिर अनइंस्टॉल किया जा सकता है, ठीक है, या फिर कर सकते हैं। गूगल प्ले, गूगल तेज, RSRTC, IRCTC। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है, और इसका राइट आंसर है गूगल प्ले। गूगल प्ले स्टोर जो होता है ना, वहां से अपने कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। CDR, CDRW, DVD, उपरोक्त सभी। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। CD, CDR, CDRW और DVD ये सभी ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे वाक्य वाले क्वेश्चन है, यानी कि आपको 2 वाक्य मिलेंगे, आपने पढ़ना है और फिर बताना है
कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कम से कम 2 आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, वाक्य 1 पढ़ते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडो 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउज़र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। वाक्य 2 है, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत है। यहाँ पे नीचे ऑप्शन में भी ऐसे ही है, ऑप्शन में आपको बोलेगा कि एक गलत है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, पहला सही है, दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं, ऐसा कुछ है। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाक्य 1 सही है और वाक्य 2 वो गलत है। देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर जो था पुराने टाइम में, उसे विंडो 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउज़र के रूप में यानी कि बदल दिया है। और गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स ये वेब ब्राउज़र नहीं होती हैं, ये क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 और लास्ट क्वेश्चन। MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का उपयोग क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यह चयनित पार्ट के ऊपर एक रेखा की खींचता है, ये की नहीं आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी है, यह चयनित पार्ट के बीच से एक रेखा खींचता है। ऑप्शन नंबर सी, यह चयनित पार्ट के नीचे एक रेखा खींचता है। ऑप्शन नंबर डी, यह टेक्स्ट बेस लाइन के नीचे छोटे अक्षर बनाता है। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह चयनित पार्ट के बीच से एक रेखा खींचता है। जैसे कि किसी अक्षर को आपने काटना है, यानी कि MS वर्ड या फिर किसी भी प्रोग्राम में उसे कट करके दिखाना है, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं मिटाना है, तो वो आप इस माध्यम से कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू के माध्यम से। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। दोस्तों अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया ना, तो इस वीडियो को लाइक अब कर दो। और कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल है आपका, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। और वीडियो के बारे में भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपको किस प्रकार की वीडियो अच्छी लगती है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों को जरूर शेयर करो। और हाँ, अगर आपको लाइव अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम पर अपनी तैयारी को ज्वाइन कर लो। सोशल मीडिया और अपनी तैयारी टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, अगर कर रखा है तो आपका बहुत बड़ा थैंक यू है। अगर नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आपको सारी की सारी अपडेट अपने मोबाइल पर सबसे पहले मिलती रहे।